बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे जिनका नाम मर्कंड ऋषि था। वे और उनकी पत्नी मरुत्वती बहुत धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उन्हें संतान सुख नहीं मिला था। संतान की प्राप्ति के लिए मर्कंड ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे मर्कंड, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। या तो तुम्हें एक दीर्घायु लेकिन साधारण पुत्र मिलेगा, या फिर एक अल्पायु लेकिन महान तेजस्वी पुत्र। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मर्कंड ऋषि ने थोड़ी देर विचार किया और फिर बोले, हे प्रभु, मुझे एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र चाहिए, चाहे उसकी उम्र कम ही क्यों ना हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। और इसी वरदान के फलस्वरूप मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ। मार्कंडेय बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थे। वे वेदों की ज्ञाता और भगवान शिव के परम भक्त थे। दिन रात उनका मन भगवान शिव की पूजा और आराधना में लीन रहता, लेकिन उनके माता पिता का दिल हमेशा भारी रहता। वजह थी वह साप जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे। मार्कंडेय की आयु मात्र 16 वर्ष थी। समय बीतता गया। जब उनका 16वां जन्मदिन आने लगा तो माता पिता का मन चिंताओं से भरने लगा। उन्हें लगने लगा कि अब उनका बेटा ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। जब मार्कंडेय ने माता पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने सच्चाई बता दी। मार्कंडेय ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ पिताजी, आप चिंता मत करें, मैं भगवान शिव की शरण में जाऊंगा, वे जरूर मेरी रक्षा करेंगे। यह कहकर मार्कंडेय एक पवित्र स्थान पर चले गए और शिवलिंग के सामने बैठकर कठोर तपस्या करने लगे। समय पूरा हो चुका था। मृत्यु के देवता यमराज स्वयं मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए प्रकट हुए। यमराज ने कहा, हे बालक, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय अडिग रहे। वे बिना किसी डर के शिवलिंग से निपट गए और शिव मंत्रों का जाप करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमराज ने अपने फंदे को फेंका, लेकिन गलती से वह शिवलिंग पर भी पड़ गया और तभी पूरा वातावरण हिल उठा। धरती कांपने लगी। शिवलिंग से एक प्रचंड प्रकाश निकला और तभी भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव त्रिशूल उठाए अत्यंत क्रोधित मुद्रा में थे। उन्होंने यमराज को देखा और गरजते हुए बोले, यमराज, यह मेरा भक्त है, इस पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। इतना कहकर भगवान शिव ने यमराज पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया। यमराज धरती पर गिर पड़े। पूरी सृष्टि कांप उठी। यमराज ने भगवान शिव से क्षमा मांगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने अज्ञानता में यह अपराध किया, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा किया और मार्कंडेय की ओर देखते हुए कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी भक्ति अडिग है। आज से तुम्हें अमरत्व का वरदान मिलता है। तुम हमेशा 16 वर्ष के रहोगे और मृत्यु कभी तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए। वे आगे चलकर एक महान संत बने और उनकी कथा युगों युगों तक अमर हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति और विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि वह मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। जब जीवन में कठिन समय आए तो भगवान पर विश्वास रखें और उनका स्मरण करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।